Hello everyone, this is Priyanshi and today we will be solving the LeetCode daily question. And today's question is 2839, that is check if string can be made with equal number of operations. Let us understand the question better by reading it. So we are given two strings s1 and s2 of both length 4 consisting of only lowercase English letters, and we can perform an operation like pick two indexes I and j and swap the characters only if j minus I is equal to 2. Now we have to perform all the operation, and at the last we have to check whether the s1 and s2 are equal, and if they are equal we have to return true and false otherwise. So this is the question. Now let us understand better by seeing an example. Will has two strings a b c d and c d a b. So now let us understand the example. So in S1 a b c d is given and S2 c d a b is given. And हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है सिलेक्टिंग द टू इंडेक्सेस सच दैट j माइनस वन हमेशा 2 होना चाहिए. एक तो इस क्वेश्चन में हमारी लेंथ फिक्स है, दैट इज 4 है हमारी लेंथ, तो इट मेक्स इजी फॉर अस. तो या तो हम 0 और 2 को स्वैप कर सकते हैं या तो हम 1 और 3 को स्वैप कर सकते हैं. हम 0 और 1 को स्वैप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें कंडीशन एक गिवन है कि हम स्वैप तभी करेंगे जो हमारा j माइनस आई है वो 2 के इक्वल हो. अगर हम 0 और 1 को स्वैप करते हैं तो हमारा 1 माइनस 0 दैट इज 1, जो कि हमारा 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम 0 और 1 को स्वैप नहीं कर सकते. तो हमारे पास आइडियली सिर्फ दो कंडीशंस बनती हैं कि या तो हम 0 और 2 को स्वैप करें या तो 1 और 3 को स्वैप करें. तो अब हमें देखना है, जैसे हमारे S1 में इंडेक्स 0 में या तो हमारे पास A और C होंगे, सेम 2 में या तो हमारे पास A और C होंगे, 1 में या तो हमारे पास B हो सकता है या तो हमारे पास D हो सकता है. सिमिलरली 3 में भी यही होगा कि या तो हमारे पास B हो सकता है या तो हमारे पास D हो सकता है. और अगर S1 और S2 को हमें इक्वल करना है तो S2 में भी सेम चीज होनी चाहिए कि S2 में भी या तो 0 इंडेक्स पे A या फिर C में से कुछ हो, सेकंड इंडेक्स में A या C हो, फर्स्ट में B या D हो या थर्ड में B या D हो. तो S1 में भी S2 में भी सेम होना चाहिए, तभी हमारे S1 और S2 इक्वल होंगे. तो हमारे पास एक कंडीशन आती है कि या तो जो हमारे पास S1 का इंडेक्स है, क्यों मैंने ये बोला क्योंकि जब हम 0 और 2 को स्वैप कर सकते हैं सर, तो या तो C इधर आ सकता है या हमारे पास A उधर जा सकता है. ये चीजें हो सकती है, इसलिए 0th प्लेस में या तो A हो सकता है या तो C हो सकता है. तो इसीलिए अगर हम कंडीशन लिखते हैं, अगर S1 का 0 है या तो वो हमारा इक्वल टू हो S2 के 0 से, एंड S1 का जो 2 है वो हमारा इक्वल हो S2 के 2 से. या तो हमारे पास एक ये कंडीशन होगी, और मैंने अभी बोला कि वो 0 और सेकंड पोजीशन पे कहीं पे भी हो सकता है. तो ये तो ये हो गया कि अगर दोनों सिमिलर पोजीशंस पे. अब ये कि हमारा दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे बट है 0 और 2 पे, तो S1 डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे तो मैंने स्वैप करा के सेम पोजीशंस पे ले आऊंगी. तो बट वो होनी चाहिए 0 और 2 पे, या तो S1 का जो 0 है वो मेरे पास S2 के 2 के इक्वल होगा, तो मैं उनको स्वैप करा लूंगी, स्वैप करा के इक्वल हो जाएंगे. सिमिलरली हमारा हम जब 1 और 3 का केस देखेंगे ना, तब भी हमारे पास सिमिलरली यही केस आएगा. या तो हमारा S1 का 2 है, हमारे पास इक्वल होना चाहिए हमारे S2 के 0 के साथ. तो ये कंडीशन तो हमने चेक कर ली फॉर 0, 1 इंडेक्स. अब 0, 1 के लिए कर ली तो मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई. बट इस एग्जांपल को ट्रू होने के लिए हमारे पास 1 और 3 में भी या तो बी या तो डी होगा. तो अब हम ये वाला देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन होगी. सिमिलर टू दिस कंडीशन ये कंडीशन होगी, और जब ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तभी हमारे पास S1 और S2 हमारे इक्वल होंगे. तभी हम 1 और 3 की कंडीशन देखते हैं. सो नाउ हम 1 और 3 की कंडीशन देखते हैं. तो 1 और 3 की कंडीशन में भी यही है कि या तो हमारा ऑलरेडी इक्वल है कि 1 और 1 इक्वल है और 3 और 3 इक्वल है, या तो हमारा जो 1 है वो 3 के इक्वल है और 3 जो है हमारा वो 1 के इक्वल है. तो हम इनको स्वैप करा सकते हैं और स्वैप करा के इक्वल हो जाएंगे. तो अगर हमारी ये 1 और 3 वाली कंडीशन और हमारी ये 0, 1 वाली कंडीशन अगर ये दोनों ट्रू हो जाती हैं, इफ दे बोथ बिकम्स ट्रू, तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी. तो हम अपना ट्रू आंसर रिटर्न कर देते हैं. और जब ये इक्वल नहीं होती तो हम अपना फॉल्स रिटर्न कर देते हैं. अगर ये केस में कुछ भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं. नाउ हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि सेकंड एग्जांपल क्यों फेल हुआ. तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि S1 जो है वो हमारा ABCD के इक्वल है, और जो DACB जो S2 है वो हमारा DACB के इक्वल है. तो S1 में आप देखोगे कि S1 में जो 0th इंडेक्स है वो A है और जो सेकंड इंडेक्स है वो C है. तो S2 का भी 0 और सेकंड इंडेक्स या तो A होना चाहिए या तो C होना चाहिए. तो हमारी कंडीशन पहले यही फेल हो जाती है कि हमारा S2 का इंडेक्स D हो गया. तो ये कंडीशन यहीं फेल होगी जो हमने कंडीशन लिखी थी हमारी 0, 1 के लिए, कि या तो वो एकदम ही सेम प्लेस पे हो, या तो उसका 0 उसके सेकंड वाले एलिमेंट से मैच करना चाहिए, या उसके सेकंड वाले एलिमेंट उसके 0th एलिमेंट से मैच करना चाहिए. और जो इस हमारे इस कंडीशन में फेल हो जाती है, इस वजह से हमारा ये इनपुट यहाँ पे फॉल्स हो जाता है. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ हम एक बार कोडिंग एडिटर में चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, and then we will discuss the time complexity and the space complexity of this question. Check the code and test that if it passes all the test cases or not. So as I said, there will be two conditions. One is for the 0, 2, and one will be for 1, 3. So now let's first try for the 0, 2 bool C1, that is our condition 1. We will check if S1 of 0 is equal to S2 of 0, and S1 of 2 is equal to S2 of 2, or if both are at the opposite indexes, S1 of 0 is equal to S2 of 2, and S1 of 2 is equal to S2 of 0. So this is the condition for 0, 2, and now similar condition will be for 1, 3. So I will just copy paste the above and make few changes. So instead of 1 we will write, instead of 0 we will write 1, and instead of 2 we will write 2. Similarly we will make the changes to 3.
is equal to 1. And then we will check if both the conditions are true. And if it's true, then we will return true. And if it's false, we will return false. Now let's submit. As you can see, we have passed the test cases. Now we will submit it and analyze the time complexity. So yes, we can see that we have passed all our 1003 test cases. The time complexity of this solution is big O of 1 and the space complexity is big O of 1, which says that it is a very efficient solution. So this works because we are just swapping the even indexes among themselves and the odd indexes among themselves. So what limitation the solution has is, like, what if the string is longer than 4 or it is very longer? So we cannot check manually like this. So we use frequency arrays for this. So that is the optimal approach. In this question, the length was fixed. That is why we just compared the indexes. But if the length is not fixed, we just maintain a frequency array. Now let us summarize what we have learned. So in short, we check both the pairs 0, 1 and 1, 3, and if both can match, we will return true, and if it will not, we return false. So alright, that's it for the today's problem. This is my first video. I really hope you understood the solution. If you did, don't forget to subscribe and stay tuned for more fun videos, and feel free to drop your suggestions in the comment section.